नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के जंतर मंतर में एक और प्रोटेस्ट कल देखने को मिला और ये प्रोटेस्ट ना एग्जाम को लेकर है ना अन्य किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये जो प्रोटेस्ट है वो सवर्ण समाज के द्वारा रिजर्वेशन को हटाने के लिए एक मुहिम छेड़ा गया है और इस मुहिम का शुरुआत आपने कहीं देखा ही होगा सोशल मीडिया में। रिजर्वेशन हटाओ एक सोशल मीडिया पेज तेजी के साथ कुछ ही दिनों पहले वायरल हुआ था और अब जाके देश भर के तमाम जो प्रदेश है, तो बिहार पकड़ लो, चाहे उत्तर प्रदेश पकड़ लो, राजस्थान पकड़ लो, दिल्ली पकड़ लो, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट साइट पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। और इस विरोध का मेन रीजन है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण जो जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जाता है उसको हटाकर हमें जो आय के आधार पर, इनकम के आधार पर आरक्षण देने की जरूरत है। तो दोस्तों 21 अगस्त के लिए सवर्ण समाज को आह्वान किया गया था कि सभी लोग जंतर मंतर पहुंचे और जो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इशू है जो सवर्ण समाज झेल रहा है उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ी किया जाए। तो उसमें जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो पेज वायरल हुआ था और देश के जो तमाम जो आरक्षण हटाने के जो पक्ष में है उन्होंने भी अपना मुहिम छोड़ दिया था। और इसके बाद सोशल मीडिया में ये पोस्ट होने के बाद ही तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एकदम पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि दिल्ली जंतर मंतर में किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होगा। उनको सभी को जो प्रोटेस्ट करने वाले को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि यदि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन सवर्ण समाज के लोग नहीं माने और वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने लगे। और पहुंचने के बाद आप लोगों को बता देता हूं पुलिस और उनके बीच में कहा सुनी हुआ। और तो दोस्तों पुलिस के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस ने कहा कि यदि आप लोग प्रोटेस्ट करना ही चाहते हो तो दिल्ली के जो रामलीला मैदान है जहां एक प्रोटेस्ट साइट है, जो वो मैदान ही प्रोटेस्ट के लिए बनाया गया था, तो वहां जाके आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने जो अल्टीमेटम भी दिया था पुलिस के द्वारा, तमाम तरह के जो उन्होंने फाउंडेशन रखे थे कि आप लोग 4 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, 500 लोगों से अधिक आप लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे, इस प्रकार का उन्होंने। लेकिन सवर्ण समाज के लोग, करणी सेना के लोग और बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत नामी चैनल जो थे उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर में ही करेंगे। तो दिन भर प्रोटेस्ट चलता रहा और पुलिस और जो जंतर मंतर में जो तमाम तरह के सवर्ण समाज के लोग वहां मौजूद थे उनके बीच में नोकझोंक होती रही। तो दोस्तों जो सवर्ण समाज की ओर से जिन्होंने कॉलिंग किया है कि लोगों को आने के लिए कहा है और रिजर्वेशन में सुधार करने के लिए उन्होंने मांग रखा है, सबसे पहला अजीत भारती हो गए हैं, हर्ष दुबे हो गया, करणी सेना के जो उपेंद्र राणा हो गए, ये जो तमाम बड़े हस्ती हैं जो सवर्ण समाज से संबंध रखते हैं और आरक्षण को हटाने के लिए वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद शाम होती गई और पुलिस के द्वारा वहां बर्बरता दिखाई गई। सवर्ण समाज के ऊपर जो जबरदस्ती उनको डिटेन किया गया, जो 50 से अधिक जो सवर्ण समाज के मुख्य चेहरे थे उनको डिटेन कर दिया गया और पुलिस के द्वारा डिटेन करके ले गया। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लाने बता देता हूँ सवर्ण समाज क्यों चाहता है कि आरक्षण में सुधार हो। तो इसके मूल वजह है, बहुत सारे ऐसे रीजन है। तो सबसे पहला तो जो योग्यता के आधार पर आपको चयन होना चाहिए, ना कि जातिगत, क्योंकि जो बेनिफिट लेके उच्च पदों पर पहुंच गए हैं उसको रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं निकलता। स्कॉलरशिप से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड और नौकरी में जो रिलेटेड, इस पे जो एससी है उनको 15% का आरक्षण और एसटी को 7.5% और जो ओबीसी है उनको 27% और साथ ही साथ जो डब्ल्यूईएस जो एक नया ऐड किया गया उसमें 10% जो प्रावधान कर दिया गया है। और ये जो सीटें हैं वो रिजर्व हो गई है। तो एक टोटल मिला के 59.5% जो ये सीट टोटली पहले से ही आरक्षित हो गई है, ये रिजर्व हो गया है। जो अदर है, जो इसके बाद जो बचे रहते हैं वो नौकरी आपको मिल सकता है यदि आप योग्यता रखते हो, आप मेरिट बेस पे तब सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका 3-4 मुख्य जो कारण है
जो लोग क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो आपको बता देता हूं। जो आरक्षण उन्होंने हटाने की बात कही है, जो आरक्षण नीति देश में लागू है उसमें समीक्षा करने की बात कही है, और देश में जो यूजीसी जो नया बिल पारित हुआ है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पारित किया गया है, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। दोस्तों इसके अलावा और एक है जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए और तमाम तरह के जो सहूलियत मिलनी चाहिए मेरिट बेस्ड के आधार पर, यह जो आंदोलनकारियों का मांग है। दोस्तों आपको भी पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर कोई अपना पक्ष रख सकता है। सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हर कोई अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए एकदम आजाद है, अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर के द्वारा विचार प्रस्तुत किया जा रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन पुलिस यहाँ सख्ती अपनाई है, क्योंकि इसकी मुख्य वजह है क्योंकि प्रोटेस्टर के द्वारा जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले सकता है। पुलिस वाले को ये लगा, साथ ही साथ सरकार में बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि ये हम लोग ने पिछली बार जो गलती किया था, कॉकरोच जनता पार्टी को एक छोटा सा आंदोलन, छोटा सा पेज समझकर जो आज देश के एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो गया, तो इस बार पुलिस किसी प्रकार का रिस्क लेना ही नहीं चाहती, इसीलिए पुलिस ने वहां प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी है और उन्होंने बहुत सारी ऐसे सख्ती बरताई और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया और ले गए। और इस वीडियो के मामले में और ये जो मुहिम छेड़ा गया है सवर्ण समाज की ओर से, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन में सुधार होने की जरूरत है? क्योंकि रिजर्वेशन हटाना पूरी तरह से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, जाति धर्म अभी भी चलते हैं। आप मानो ना मानो इस बात को आपको एग्री करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो 70 साल से जो रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं, अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, क्या उसमें समीक्षा करके उनके सुधार करने की आवश्यकता है? क्या उसमें सुधार होनी चाहिए? अपना राय एक बार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो के साथ में। तब तक इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।